सूक्ष्म जगत यानी कि इनविजिबल वर्ल्ड की अगर कोई इनविजिबल एंटिटी आप सिद्ध कर लेते हैं तो सिद्ध होने के बाद अगर आप उस सूक्ष्म शक्ति के साथ किसी दूसरे लोक की यात्रा करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होता कि सूक्ष्म जगत की वो शक्ति आपको आपके स्थूल शरीर समेत ही किसी अन्य लोक में ले जाएगी। तो वो इनविजिबल एंटिटी जो कि एक साधक द्वारा सिद्ध की गई है वो उस साधक की फिजिकल बॉडी को किसी अन्य लोक में ना ले जाकर उस साधक की एस्ट्रल बॉडी को किसी अन्य लोक में अपने साथ ले जाती है। वैसे तो एक साधक खुद भी अपने सूक्ष्म शरीर के साथ किसी अन्य लोक की यात्रा कर सकता है, लेकिन अगर वो साधक अभी ऐसा करने में सक्षम नहीं है तो उसके द्वारा सिद्ध की गई सिद्धि भी एस्ट्रल ट्रैवलिंग में उसकी मदद कर सकती है या फिर उसका मार्गदर्शन कर सकती है। इसके अलावा मुझे एक कमेंट आया था कि सिद्धि या शक्ति अगर ठीक से जवाब नहीं दे रही है या फिर गलत जवाब दे रही है तो क्या कारण हो सकता है। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है ठीक समय से आप भोग प्रसाद नहीं चढ़ा रहे हों, या फिर कोई परहेज आप ठीक तरह से नहीं कर पा रहे हों, या फिर जब नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा दोनों एक साथ चलती हैं तो जो पॉजिटिव ऊर्जा होती है वो नेगेटिव तत्व की वजह से मतलब मलिन तत्व की वजह से ठीक तरह से काम नहीं कर पाती है। अगर आप चाहते हैं कि शक्ति के वचन बिल्कुल सही हों तो आपको परहेज से भी ज़्यादा टाइमिंग का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे रात को 9 बजे अगर आप दिया जला रहे हों तो हर रोज ठीक 9 बजे ही आपको दिया जलाना है या फिर भोग प्रसाद वगैरह लगाना रहता है। इस वजह से शक्तियों का या फिर सिद्धियों का टाइम भी फिक्स हो जाता है, मतलब आपके लिए टाइम बच जाता है। और ऐसा भी होता है कि अगर उस शक्ति को या फिर उस सिद्धि को प्रॉपर रूप में भोग प्रसाद वगैरह नहीं लग रहा है तो भी शक्तियों के या फिर सिद्धियों के वचन झूठे होने लगते हैं। जैसा कि मैंने बहुत सारे अपने वीडियोज में बताया है कि सिद्धि प्राप्त करने से ज़्यादा सिद्धि प्राप्त करने के बाद उस सिद्धि को बनाए रखने में प्रॉब्लम्स होती हैं। और एक्चुअल में जो सिद्धियां होती हैं उन्हें सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो पहले से ही सिद्ध होती हैं। सिद्ध तो हमें अपने आप को करना पड़ता है, मतलब हमें अपने आप को साधना पड़ता है, या फिर मैं ये कहना चाहूँ कि हमें अपने आप को सूक्ष्म जगत की शक्तियों के अनुकूल बनाने के लिए खुद को साधना पड़ता है। तो उस शक्ति को जैसा आचरण चाहिए या फिर जैसा भोग प्रसाद चाहिए या फिर जैसी टाइमिंग चाहिए, ये सब व्यवस्था तो एक साधक को करनी पड़ती है। हमारे में अगर जरा भी मलिन तत्व रहता है तो भी सिद्धियों के वचन झूठे होने लगते हैं। एनीवेज 2-3 दिन पहले जो मैंने अपना जंगलों वाला वीडियो डाला था तो उस वीडियो को देखने के बाद लगभग 8-10 लोगों ने मुझे अनसब्सक्राइब भी किया है और वो वीडियो लगभग 3 साल पुराना था। इसके साथ ही मुझे कमेंट भी आए थे कि कोई बाइक उठा के ले गया तो या फिर आपको कुछ हो गया तो लॉकडाउन के पहले दिन से मैं इस तरह के घनघोर जंगल में हर रोज़ आता हूँ। 99.9% मैं हर रोज़ इस तरह के घनघोर जंगल में आ रहा हूँ और इस दौरान लगभग 60 या 70 बार ऐसा चांस भी आया था जब मैं मौत के मुंह में ही पहुंच गया था। और रही बात बाइक की, तो मैं बाइक में लॉक भी नहीं लगाता हूं, मैं ऐसे ही छोड़कर सीधे सीधे जंगलों में घुस जाता हूं और मेरे किसी भी सामान की सारी चिंता फिक्र बजरंगबली जी को दे देता हूं, क्योंकि वैसे भी एक फिजिकल वर्ल्ड की कोई लोडिंग लेकर के मैं इस तरह के घनघोर जंगल में आके इनविजिबल वर्ल्ड की व्यवस्थाओं से ठीक तरह से सामंजस्य बिठा पाऊंगा नहीं। तो ये सब मेरे डिक्शनरी में रहता नहीं है। मैं कोई भी बर्डन अपने माइंड में लेकर के सूक्ष्म जगत में नहीं घुसता हूँ। ये एक तरह से सूक्ष्म जगत की व्यवस्था ही है मेरे लिए। वैसे तो कुछ लोग मुझे डेली मिलते हैं और वो मुझे बंदर वाले आ गए के नाम से बुलाते हैं। और ये जो जंगल होते हैं, मैं कोई भी चीज़ अगर खरीदता हूँ तो 15 दिन के भीतर ही वो टूट जाती है। ये फ़ोन मेरा पता नहीं कितने बार टूट चुका है। ये फ़ोन अभी 1.5 महीने हुआ नहीं है जिससे वीडियो बन रहा है, 1.5 महीने के अंदर ही ये 2 बार टूट चुका है। मोटरोला का मोबाइल ये वाला। मुझे कुछ कमेंट्स भी आए थे कि जो नेगेटिव एनर्जी होती है, जो नेगेटिव ऊर्जा होती है, उसे कैसे दूर कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने 2 टेम्परेरी उपाय बताए थे। एक तो आपको सेंधा नमक लेना है या फिर आपको लोभान लाकर घर पे जलाना रहेगा। लेकिन अगर आपको परमानेंट किसी नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा चाहिए तो आप इसके लिए किसी तांत्रिक से संपर्क कर सकते हैं जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जाओं को इधर उधर करने का काम करते हैं। लेकिन कोशिश करें कि आप किसी ऐसे भगत के पास जाएं जिनके पास माँ काली यानी कि माता पराशक्ति के दूत महाराज हों या फिर हनुमान जी के दूत महाराज हों। इसके अलावा अगर आप किसी भगत के दरबार में नहीं जाना चाहते तो जिस भी नेगेटिविटी से आप जूझ रहे हैं, आपको किसी उच्च कोटि के देवी देवता के सिद्धपीठ मंदिर में जाना है
और संकल्प लेना है कि हे ईश्वर, मैं इस नेगेटिविटी को सिद्ध करने के लिए इतने लाख मंत्र का जप करने का संकल्प लेता हूँ। मतलब जिस नेगेटिव एनर्जी ने आपको परेशान किया हुआ है, भले ही उसे किसी ने भेजा हो या फिर वो खुद ही चलकर आपके पास आई हो, आपको उस नेगेटिविटी को ही सिद्ध करने के लिए साधना करनी रहेगी। मतलब आपको भी एक साधक बनना पड़ेगा अगर आप उस नेगेटिव एनर्जी से परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं और आप किसी अन्य भगत के दरबार में भी नहीं जाना चाहते। तो अभी तक जो मलिन तत्व या फिर जो नेगेटिविटी आपको परेशान कर रही थी वो एक अलग मैटर है, लेकिन उसी नेगेटिविटी को सिद्ध करने के लिए साधना करना एक अलग मैटर है। मतलब एक नेगेटिव ऊर्जा जो अभी तक आपको परेशान कर रही है या फिर किसी भी तरह से आपका नुकसान कर रही है, उसी नेगेटिविटी को आपको सिद्ध कर लेना है। उसके बाद वो आपके बस में हो जाएगी और आप जो उससे बोलेंगे वो वही करने लगेगी, और यही होता भी है, और साधना आपसे कोई नहीं छीन सकता। सो स्टिल आई एम नॉट फीलिंग वेल। 3-4 दिन हो गए हैं, मुझे फीवर स्टार्ट हुआ था। वैसे मैं एक दुकानों पे कुछ खाता पीता नहीं हूँ, लेकिन अगर बैठना मुझे पड़ जाता है तो मैं चाय पानी वगैरह पी लेता हूँ। लेकिन इस बार पता नहीं मुझे फीवर स्टार्ट हुआ था और मैं दवाइयाँ भी नहीं खाता हूँ। सॉरी, मानव निर्मित विज्ञान के अंडर में आने वाले मानव निर्मित मेडिसिन्स का सेवन भी मैं नहीं करता हूँ। सो मोस्टली मैं खुद ही ठीक हो जाया करता हूँ, लेकिन अभी मैंने उतना रिकवर नहीं किया है। सो मुझे बोलने में भी थोड़ा दिक्कत हो रही है, और ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ है, ये मेरे साथ होता रहता है। लेकिन मैं अपने रास्तों को नहीं बदलता हूँ। मैं हर हाल में घनघोर जंगलों में आता हूँ, भले ही आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बरसात आए या फिर कोई प्रलय ही क्यों ना आ जाए। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID मिल जाएगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति।